उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से थे। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई हो वहाँ फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा। इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, वो समाजवादियों की देन है। तो अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से नामांकन भरा है और मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया है उन्होंने। वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जाल में फंसती जा रही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। सीएम योगी जहां कांग्रेस पर देश के विभाजन का आरोप लगा रहे हैं, वहीं रक्षा मंत्री ने कांग्रेस की एक ऐसी साजिश से पर्दा उठाया है जिससे सुनकर हर देशभक्त का खून खौल जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है, इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। भारतीय सेना में रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर काउंटिंग कराने की, गणना कराने का भी यह सजेशन भी दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सैम पित्रोदा के बयानों के चलते कांग्रेस चुनावी चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस का हिडन एजेंडा अब उसके गले की फांस बन गया। पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत आला मंत्रियों ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि कांग्रेस चुनावी एजेंडा सेट करना तो दूर, अब तक बचाव भी नहीं कर पा रही। कांग्रेस की देश विरोधी सोच पर सीएम योगी ने एक बार फिर निशाना साधा। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि पित्रोदा जो कह रहे हैं वही कांग्रेस की मूल सोच है। सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र और उसके एजेंडे पर सवाल खड़ा करते हुए देश के इस्लामीकरण का आरोप लगाया। भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। कांग्रेस ने आर्थिक सर्वे के जरिए समानता के अधिकार का नैरेटिव सेट करना चाहा, लेकिन सैम पित्रोदा जैसे नेताओं ने आगे बढ़कर सेल्फ गोल कर डाला। जिस मुद्दे के जरिए कांग्रेस माइलेज लेना चाहती थी, वही मुद्दा उसके लिए तुष्टिकरण का हथियार बताया जाने लगा। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, इसका खुलासा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
प्रबुद्धजन सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेना को धर्म के आधार पर बांटने वाली साजिश से पर्दा उठाया। सच्चर कमेटी ने जब 2006 में रिपोर्ट दी थी तो उसमें भारतीय सेना में रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर काउंटिंग कराने की, गणना कराने का भी यह सजेशन भी दिया था। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि हमारी फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में धार्मिक, रिलीजन के आधार पर विभाजन का प्रयास किया गया था। और मैं इसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और पूरी ताकत के साथ मैंने इसका विरोध किया था। कांग्रेस का देश विरोधी, सेना विरोधी और महिला विरोधी होने के जो आरोप बीजेपी लगा रही है, उसने कांग्रेस की चुनावी राह को मुश्किल बना दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी के प्रति कांग्रेस की जिस सोच की व्याख्या की है, वो इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा डैमेज दे सकती है। अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान और संविधान बचाना के जैसे जुमलों के दम पर कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज होने का प्लान तो बनाया, लेकिन इस प्लान को सही तरीके से भुनाने में चूक गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता किसकी ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना के होटल में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुब्बार। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का टोही विमान हुआ क्रैश। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वायुसेना के अधिकारी मामले की जांच में जुटे। मुंबई में सिलेंडर ब्लास्ट में मचा हड़कंप। आपको बता दें, सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। हादसे में एक की मौत की खबर, जबकि एक हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश के भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक। महिला संग जा रहे 2 बच्चों पर किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिसकर्मी का चोरी करते हुए वीडियो हुआ वायरल। इलेक्ट्रिक बल्ब चुराते हुए पुलिसकर्मी का सीसीटीवी आया सामने। आरोपियों के खिलाफ जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बस पलटने से हुआ हादसा। नियंत्रण खोने की वजह से पलटी बस। हादसे में कई यात्रियों की जख्मी होने की खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार। हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली के इंडिया गेट पर आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला बदर बदमाश आलमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के बहराइच में पत्नी के ससुराल जाने से नाराज पति ने दी अपनी जान। पत्नी के साथ ससुराल जाना चाहता था पति। उत्तर प्रदेश के झांसी में पीआरडी के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों में